हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नसीम इज़िकल की लिखी गई पोइट्री मैरिज के बारे में। पोएम को स्टार्ट करने से पहले हम लोग कुछ नसीम इज़िकल के बारे में जान लेते हैं। नसीम इज़िकल जो कि इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एंड फेमस पोएट रह चुके हैं, जिनका जन्म 16 दिसंबर 1924 में हुआ था। इनकी पैदाइश महाराष्ट्र के मुंबई में हुई थी। ये एक इंडियन जूइश पोएट, एक्टर, प्ले राइट, एडिटर एंड आर्ट क्रिटिक रह चुके हैं। इन्हें फादर ऑफ पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड मॉडर्न पोइट्री ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनके फेमस वर्क में से नाइट ऑफ स्कॉर्पियन, टाइम टू चेंज, लैटर डे साम इंक्लूड है। नसीम इज़िकल को 1988 में पद्मश्री और 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड से नवाजा गया था। तो चलिए बढ़ते हैं इस पोएम की ओर, जो कि नसीम इज़िकल के द्वारा लिखी गई है, मैरिज। ये पोएम एक सटायर है। इस पोएम की थीम मैरिज है। ये पूरी पोएम आयरनिकल टोन में लिखी गई है। नसीम इज़िकल ने बताया है कि किस तरह से मैरिज में 6 स्टेजेस होते हैं। सबसे पहले प्यार, फिर शादी, उसके बाद जॉय ऑफ मैरिड लाइफ, फिर धीरे धीरे रिश्तों में दरार होने लगते हैं, स्ट्रेन इन रिलेशनशिप, फिर एंटागोनिज्म, फिर बाद में सेपरेशन हो जाता है। तो ये थी हमारी इस पोएम की शॉर्ट एनालिसिस। लेट्स मूव फॉरवर्ड to the poem. Marriage by Nissim Isikal. Lovers, when they marry, face eternity with touching grace. Lovers जब शादी करते हैं तो वो हर एक चीज़ फॉर ग्रांटेड में लेने लगते हैं, जैसे कि वो राइट पेयर है, राइट कपल है, जिसे गॉड ने बनाया है, वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और ये एक ऐसी जोड़ी है जो जन्नत में बनकर आई है और ये जोड़ी इटर्निटी है, मतलब हमेशा अमर रहेगी और इस जोड़ी को गॉड की ब्लेसिंग मिली हुई है। कॉम्प्लासेंट एट बीइंग फेटेड नेवर टू बी सेपरेटेड। क्योंकि ये लोग एक राइट जोड़ी है, इसीलिए ये लोग हमेशा सेटिस्फाइड रहेंगे, हमेशा इनके चेहरे में सुख शांति रहेगी और ज़िंदगी में खुशियाँ भरी रहेंगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिससे ये उदास हो सके। ग्रेस ऑफ इटर्निटी हमेशा इनके ऊपर गॉड का आशीर्वाद बना रहेगा और ये लोग एक दूसरे से कभी सेपरेट नहीं होंगे। द ब्राइड इज़ ऑलवेज प्रीटी। ब्राइड जो है वो काफ़ी खूबसूरत है, जिसे इकट्ठी हुई भीड़ उसे देखकर तारीफ़ें कर रही है। द ग्रूम अ लकी मैन द डार्क इन रूम। जो ग्रूम है यानी दूल्हा है वो भी काफ़ी लकी है, जिसे इतनी खूबसूरत बेटर हाफ मीन्स वाइफ मिल रही है। यानी कि ब्राइड भी काफ़ी खूबसूरत है, ग्रूम भी काफ़ी लकी है जो इतनी खूबसूरत वाइफ मिल रही है और इसे भीड़ देखकर तारीफ़ कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें हमारी सोसाइटी में टॉपिक बन जाती है डेलिब्रेशन की या डिस्कशन की। लेटर ऑन जो सीन है और साइड जो है वो डार्क रूम की तरफ शिफ्ट होता है। रोर्स आउट द जॉय ऑफ द फ्लैश एंड ब्लड, द यूज़ ऑफ द नेकेडनेस इज़ गुड। फिर मैन वुमेन फिजिकल रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है। तो पोइट ये कहना चाहते हैं कि किस तरह से जो अट्रैक्शन की स्टोरी है वो मैरिज में आके बन जाती है और फिर ज़िंदगी थोड़ी आगे मूव होती है। इसके बाद के स्टैंडर में पोइट कहते हैं, आई वेंट थ्रू दिस बिलीविंग ऑल आर लव डिनाइड द प्राइमल फॉल। अपने प्यार में पागल होकर ये जोड़ी प्राइमल फॉल को भी भूल जाते हैं। प्राइमल फॉल एक बाइबलिकल इंसिडेंट है, बाइबल का इंसिडेंट है, जिसमें एडम एंड ईव को गॉड ने एक्सप्लिसिट कर दिया था, निकाल दिया था जन्नत से, क्योंकि वे लोग एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। तो पोएट लवर्स को वार्न करते हैं कि वो लोग अपने प्यार में पागलपन इतने नहीं रहते हैं कि उन्हें प्राइमल फॉल के बारे में भी ख्याल नहीं होता। वर्डलेस वी वॉकड अमॉन्ग द ट्रीज एंड फेल्ट इमोर्टल एज द ब्रीज। लवर्स को लगता है इनकी ज़िंदगी में हमेशा प्यार, सिंपैथी, बॉन्डिंग, ये सारी चीज़ें होंगी, हमेशा चीज़ें इनके लिए बेनिफिशियल होंगी। ये जहाँ भी रहेंगे उनके आसपास पेड़ों की छाएं इनके ऊपर बनी रहेंगी और इस सराउंडिंग में हवाएं उन्हें हमेशा रिफ्रेश करती रहेंगी। However, many time we came apart, we came together। तो पोइट यहाँ पर कहते हैं कि हमारे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमारी ज़िंदगी कभी कभी नए मोड़ पर खड़ी हो जाती है। हमारी लाइफ वैसी नहीं होती है जैसे हमने इमेजिन किया था। जब भी लवर्स के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो उन्हें लगता है वो लोग काफ़ी फ्रेंडली इस चीज़ को सुलझा लेंगे और कोई भी लड़ाई का रास्ता नहीं रखेंगे, चाहे जितनी भी दूरियां हो, फिर वो एक साथ हो जाएंगे। द सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन, देन सडनली द मार्क ऑफ केन।
ऐसा ही चलती रहता है और ये लड़ाई बार बार होती रहती है, मगर एक वक्त ऐसा आता है जब लगता है कि अब कुछ भी रिपेयर नहीं हो सकता। रिश्तों में दरार पड़ने लगते हैं जो रिश्तों को तोड़ कर रख देते हैं। फिर पोएट ने केन वर्ड को यूज़ किया है। केन केन एक बाइबलिकल कैरेक्टर है। केन एंड एबल, ये दोनों जो एडम एंड ईव के बेटे थे, और केन ने एबल का मर्डर किया था। इसी तरह से केन जो है इस वर्ल्ड में सबसे पहला मर्डरर है। तो केन का यूज़ होना इस पोएम में काफ़ी एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि जो लवर्स पहले एक दूसरे से प्यार में इस हद तक पागल थे कि एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते थे, मगर फिक्शन आने के बाद, रिश्तों में दरार आने के बाद अब वो दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन भी बन जाते हैं। बिगिन टू शो ऑन हर एंड मी, वाई शुड आई रीन द मिस्ट्री। पोइट सोचते हैं कि उन्हें भी एक दिन ग्रूम बनना है, उनको भी एक दिन एक लड़की के साथ अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, तो वो इस शादी के मिस्ट्री में क्यों पड़े, क्यों इतनी इस मिस्ट्री के गहराई में जाना है कि शादी के बाद ज़िंदगी में क्या क्या होते हैं, क्यों इस शादी की मिस्ट्री को औरों को बताए। ये शादी के बाद जो बची कुची ज़िंदगी है वो भी पूरी तरीके से सफरिंग से भरी हुई है। फिर पोएट कहते हैं वो खुद ही एक वेडिंग गेस्ट है और वो इस मिस्ट्री को सुलझाना नहीं चाहते। पोएट का मानना है ये यूजुअल कोर्स है लाइफ का और इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आने वाले। फाइनली पोएट ये तय करते हैं कि वो इस मिस्ट्री को सॉल्व नहीं करेंगे, बस अब वो लोगों को इस बर्बादी में घुसते हुए देखते रहेंगे। जब दो लोगों की अट्रैक्शन एक रास्ता बनाती है तो उस रास्ते पे कुछ नहीं होता है सिवाय सफरिंग और एंग्यूश के। तो ये थी हमारी आज की पोएम मैरिज बाय निसिम इज़िकल। होप करती हूँ आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।